फिरोजाबाद के स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे पैरामेडिकल छात्रों को स्कॉलरशिप न मिलने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज में अध्ययनरत पैरामेडिकल बैच 2023 से 24 के छात्र छात्राओं को अब तक छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाया है। छात्रों का आरोप है कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को कॉलेज प्रशासन द्वारा स्कॉलरशिप से वंचित रखा जा रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आर्थिक तंगी से परेशान छात्र अपनी समस्या लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, लेकिन जिलाधिकारी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रार्थना पत्र कार्यालय में जमा कराया। छात्रों का कहना है कि वे बैच 2023 से 24 के विद्यार्थी हैं और उन्हें अब तक एक बार भी स्कॉलरशिप नहीं दी गई। पहले यह बताया गया कि स्कॉलरशिप फॉरवर्ड नहीं हो पाई है और अगली वर्ष मिल जाएगी, लेकिन बाद में साफ कहा गया कि इस बैच के छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। छात्रों ने बताया कि अधिकतर विद्यार्थी गरीब परिवारों से हैं और स्कॉलरशिप के सहारे ही पढ़ाई और रहने खाने का खर्च चलता है। स्कॉलरशिप न मिलने की स्थिति में पढ़ाई जारी रखना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। छात्रों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्या का जल्द समाधान करते हुए बैच 2023 से 24 के सभी पात्र पैरामेडिकल छात्रों को शीघ्र छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। मेरा नाम नीतीश राजपूत है। मैं ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल फिरोजाबाद का छात्र हूँ। सर मुझे क्या समस्याएं आ रही हैं? आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ सभी स्टूडेंट। समस्या ये है सर कि हमें एक भी वर्ष का स्कॉलरशिप नहीं दिया गया। हम 2023-24 बैच के छात्र हैं, ठीक है। और हमें पहले बोल दिया गया पहली वर्ष की तुम्हारा स्कॉलरशिप जो दिया था वो फॉरवर्ड नहीं हुआ, पता नहीं क्या समस्या आई। मतलब पहली वर्ष का मुझे स्कॉलरशिप नहीं दिया गया। फिर बोल दिया कि जब अगली वर्ष आएगी तब आपको दिलाएंगे, और जब इस वर्ष हम भरने गए तो मना कर दिया कि नहीं, आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? कारण पूछा आपने? कारण पूछा कि बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, क्या समस्या आ रही है। ऊपर से आदेश नहीं है कि आपको नहीं दी जाएगी। 23-24 बैच वालों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। अच्छा, स्कॉलरशिप ना मिलने से आप लोगों को क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं? परेशानियाँ ये सर, हम गरीब घर के बच्चे हैं, फीस भरने में दिक्कत आती है। रूम लेके यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे महीने का 3000 रुपये 5000 रुपये खर्चा आता है। घर वाले देने से मना कर रहे हैं। समस्या ये होती है सर। आगे पढ़ाई करने में आगे पढ़ाई भी करनी है। हम मतलब 2023-24 बैच से हैं। हमारा 2023 में एडमिशन हुआ था, तो फर्स्ट ईयर में इन्होंने स्कॉलरशिप कराया, तो तब भी नहीं आया, फॉरवर्ड नहीं किया गया कॉलेज से। बोला था सेकंड ईयर में मिल जाएगा आपको। तो सेकंड ईयर में पहले स्टार्टिंग में बोला अपना OTR कीजिए, तो हमने OTR कर लिया। अब बाद में बोलते हैं कि अब आपका स्कॉलरशिप होगा नहीं। हमने पूछा क्यों नहीं होगा, बोलते हैं आपका सत्र निकल गया। ऐसे क्यों निकल गया? वो तो कॉलेज वालों की गलती है, हमारी तो है नहीं है ना। कुछ लोग तो स्कॉलर बेस पे ही पढ़ते हैं ना, मेडिकल लाइन में स्कॉलर आ जाएगा, कुछ कर्जा लेके करते हैं। जरूर नहीं है सारे मतलब हाईएस्ट फैमिली से ही हो। कुछ बच्चे मतलब सेल्फ डिफेंड होते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कॉलरशिप नहीं आया और उन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं? 2023-24 बैच के 117 बच्चे हैं, किसी का भी नहीं आया है। आप क्या चाहते हैं? हम स्कॉलर लेना चाहते हैं, मतलब हमें 1 साल का तो दिलवाना चाहिए ना स्कॉलर। तो आप यहाँ इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे हैं? हम DM ऑफिस जा रहे हैं। सर पैरामेडिकल के कुछ स्टूडेंटों ने ये एलिगेशन लगाया कि उनको स्कॉलरशिप समय से नहीं मिल पा रही। सर किस तरह का मामला है? एक्चुअली ये मैटर इस तरह से है, 2021 में इस मेडिकल कॉलेज में जब पैरामेडिकल का कोर्स शुरू हुआ, तो वो शुरू होते होते काफ़ी विलम्ब हो गया और 2021 और 2022 बैच एक ही वर्ष में एक साथ फॉर्म भरने के लिए तैयार हो गए। उस समय से 22 को रोककर 21 को फॉर्म भरवा दिया गया और 21 को विलम्ब से 2022 में वो छात्रवृत्ति प्राप्त हो गई। इस प्रकार से जो 22 को मिलने का समय था उस समय में 2021 बैच को मिली, उसके अगले वर्ष 2022 को मिल गई, उसके अगले वर्ष 2023 को भी मिल गई। तो अगर इस समय पर क्या हुआ है कि 2002 बैचों ने एक साथ छात्रवृत्ति का फॉर्म भर दिया। इस कारण से पोर्टल ने संख्या अधिक होने के कारण वो किसी को छात्रवृत्ति नहीं दी और वो ब्लॉक हो गया। तो इस प्रकार से 2 वर्ष के छात्रों की छात्रवृत्ति ब्लॉक हो गई है। तो ये डिले वाला जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। ये जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय के माध्यम से इसका समाधान निकलेगा। हमने एक विस्तार से पत्र में सारी चीज़ें अलग अलग खोलकर उनको उपलब्ध करा दी हैं और हमारे यहाँ डॉक्टर नौशाद अहमद जो पैरामेडिकल सेक्शन के नोडल हैं, उनको इस सब के बारे में डिटेल जानकारी रहती है। वही इस विषय को देखते हैं और अभी वो DM कार्यालय भी गए हुए हैं इसके बारे में बताने के लिए। आशा है कोई जल्दी से इसका समाधान निकल आएगा। तो बच्चे जो कह रहे हैं मैं फॉर्म नहीं भरने दे रहे, उसके पीछे कारण ये है कि अगर 2 बैच एक साथ फॉर्म भर देंगे तो फिर से पोर्टल ब्लॉक हो जाएगा। तो एक बैच जो पैरामेडिकल के जो नोडल हैं वो जिसको बता रहे हैं उस बैच को फॉर्म भरने दें
जिससे उनकी छात्रवृत्ति क्लियर हो जाए। फिर उसके कुछ दिन के बाद जब दोबारा से पोर्टल खुलेगा तब अगला वाला बैच भरेगा तो ये समाधान निकल आएगा। थैंक यू सर।